चलिए। पंडित जी, वो अपनी चर्चा पहले हुई थी तालिका नंबर 6 पर। फिर हाँ, आपने जो अनादि परंपरा वाला सिद्धांत बताया था। हाँ, वो ख्याल में आ गया भाई। हाँ पंडित जी, बहुत अच्छे से ख्याल में आ गया है। हाँ, अ, देखिए बहुत बड़ी बात है अपने आप में वो। जी पंडित जी, अभी शांति जी भाई साहब है ना, वो भी पुरुषा हाँ, सिद्धि उपाय ले रहे हैं प्रवचन में। तो कल निशंकित अंक पे चर्चा आई थी, तो निशंकित अंक पे चर्चा उन्होंने स्याद्वार अधिकार के माध्यम से और समंत पदाचार्य के स्वयंभू स्तोत्र के माध्यम से अनेकांत स्याद्वार पे चर्चा प्रारंभ की है। क्या होता है अनेकांत हाँ, स्याद्वार? तो कल उनके बारे हाँ, में भी यही सिद्धांत आए थे कि एक अनेक नित्य अनित्य। जो स्याद्वार अधिकार में दे देंगे ना, आचार्य अमृतचंद स्वामी ने वो पढ़ाया था हाँ, उन्होंने। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया। देखिए उसमें एक शातवाद अधिकार में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। पहले भी बताया होगा मैंने। आर एवकार, श्यातकार एवकार के संबंध में दो प्रकार की बात मिलती है। एक बात तो हमें पंचाशतिकाय में मिलती है, आचार्य जय सेन देव की टीका, पंचाशतिकाय गाथा नंबर 14। पंचाशतिकाय ग्रंथ की गाथा नंबर 14 में आचार्य जय सेन देव ने जो टीका की, उसमें उन्होंने कहा कि नयात्मक वाक्य रचना में शातकार एवकार दोनों का प्रयोग होगा और प्रमाणात्मक वाक्य रचना में अकेले शातकार का प्रयोग होगा। एक मिनट पंडित जी, एक बार हमारी पूरा बात ख्याल में आ रही है? पुनः दोहरा दीजिए, एक बार पुनः दोहरा दीजिए। हाँ, पंचाशतिकाय, हाँ लिख ले तेरे पास में, हम्म। पंचाशतिकाय ग्रंथ की गाथा नंबर 14, गाथा नंबर 14 के प्रकाश में आचार्य जयसेन देव ने सप्तभंगी वाली बात उठाई। उसमें उन्होंने बताया कि नयात्मक वाक्य रचना में शातकार एवकार दोनों का प्रयोग होगा। मैंने नए सप्तभंगी में शातकार एवकार दोनों का प्रयोग होगा। और प्रमाणात्मक वाक्य रचना अर्थात प्रमाण सप्तभंगी में अकेले शातकार का प्रयोग होगा। नयात्मक वाक्य रचना में स्यात्कार एक बार दोनों का प्रयोग होगा। हाँ, और प्रमाणात्मक वाक्य में स्यात्कार का प्रयोग होगा, प्रमाण सप्तभंगी। हाँ, अकेले शातकार का होगा, माने एवकार का नहीं होगा। जी पंडित इसी जी। बात को, हाँ अब देख, इस आगे इसी बात को राजवार्तिक ग्रंथ में, राजवार्तिक ग्रंथ में आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक ग्रंथ का चौथा, लिख ले, राजवार्तिक ग्रंथ चौथा अध्याय 42 नंबर का सूत्र और 15 नंबर की कारिका, जी पंडित जी। की कारिका, उसमें प्रवर्तभंगी का पाठ पढ़ाया अकलंक देव ने। प्रमाण सप्तभंगी। हाँ, प्रमाण सप्तभंगी का पाठ पढ़ाया अकलंक देव ने। चौथा अध्याय 42 नंबर का सूत्र और 15 नंबर की कारिका, राजवार्तिक ग्रंथ।
जी पंडित जी। आगे बढ़े। हम्म, देखिए बहुत बड़ा प्रश्न है आयुष, ये जो प्रश्न है जिस पे चर्चा कर रहे हैं ना हम, माने हम जितनी भी बात उठाएंगे ना आगे, माने ये मूलाधार है। क्योंकि जब तक इस बात को नहीं समझेंगे हम, तब तक अर्पित में से अनर्पित नहीं निकाल पाएंगे, और अर्पित में से अनर्पित नहीं निकाल पाएंगे तो अनेकांत की सिद्धि कैसे होगी। हम्म, तो वहां राजवाट अकलंग देव ने प्रमाण सप्तभंगी का पाठ पढ़ाया, उसमें शातकार एवकार दोनों का प्रयोग करके दिखाया। प्रमाण सप्तभंगी में। हाँ, प्रमाण सप्तभंगी में उसमें पहला वाक्य शात अस्ति एव जीवः, शात अस्ति एव जीवः, शात नास्ति एव जीवः। अब ये तो जैसे ग्रंथ के आधार से बात हुई। मैं अपनी बात बताऊं कि मैंने दादा ने नए चक्र में आचार्य जयसेन देव वाली बात कही है। ओके। मैंने आचार्य जयसेन देव का अनुसरण किया दादा ने अपने नए चक्र में। जी। मैंने अकलंक वाली बात उन्होंने नहीं उठाई है उसमें अपने नए चक्र में। अब मैं अपनी बात बताता हूं कि जब वो दादा का नए चक्र पढ़ा मैंने, तो ये बात मेरे को जची नहीं है। अब यद्यपि उन्होंने भी जयसेन के आधार से कहा, अब वहां भी आचार्य जयसेन देव ने भी ज्यादा कुछ खुलासा किया नहीं उसका। तो ये अकलंक वाला तो बाद में पढ़ा मैंने, मैं अपना व्यक्तिगत भाव बता रहा हूं तेरे को। मतलब मेरे को ये बात जची नहीं यहाँ पर कि ये नए नए वाक्य में शातकार एवकार दोनों का प्रयोग होगा और प्रमाण वाक्य में अकेले शातकार का प्रयोग होगा, ये बात जची नहीं। ये अकलंक वाला जो राजवार्तिक वाला पाठ है ना, ये तो इस पे दृष्टि तो बाद में गई मेरी। मेरे को यही जचा और आज भी जचा हुआ है कि शातकार एवकार कथन का अनेकांत है। ध्यान देना भाई शब्दों पर। सातकार एककार कथन का अनेकांत है। हाँ, कथन का अनेकांत है, ऐसा मेरा सोचना है। अब मैं कहाँ गलती कर रहा हूं, अब इस बात को आगे बढ़ा के अपने को समझना है। जी पंडित जी। हाँ, शातकार एवकार कथन का अनेकांत है। लेकिन पंडित जी कथन को तो मतलब कहने की जो बात हम कहते हैं वो तो स्यादवाद कहलाती है, अनेकांत कहाँ कहलाती है। हाँ, अरे शुभ भाई, देखो कथन चीज अलग है, कथन पद्धति चीज अलग है, अंतर समझो। कथन और कथन, देखिए अंतर करें उसमें। तूने जो प्रश्न उठाया तेरा प्रश्न भी वाजिब है। मैं भी कहीं ना कहीं पहले ऐसे ही जो है मतलब समझता रहा उसको। और अभी वर्तमान में जितने पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं ना, वो भी सब उसमें मिसप्रिंट हो रहे हैं। कथन और कथन पद्धति में अंतर नहीं कर रहे हैं। देखिए कथन चीज अलग है। मैंने वीर सागर जी भाई साहब को भी कन्विंस किया है। उन्होंने जो अपने न्याय के ऊपर किताब लिखी ना, न्याय प्रदीपिका, जैन न्याय प्रदीपिका। हाँ हाँ, तो उसमें उन्होंने माने सप्तभंग को शातवाद का विस्तार कहा। सप्तभंग को शातवाद का विस्तार कहा। मेरा ये कहना है कि सप्तभंग शातवाद का विस्तार नहीं। देखिए विस्तार माने भेद, हाँ। विस्तार का मतलब भेद होता है ना। जी पंडित जी। तो देखिए जो शातवाद है वो कथन पद्धति का विस्तार है। शातवाद कथन पद्धति का एक भेद है ना। जी पंडित जी। हाँ। अब देखिए, अब बौद्धों का क्षणिकवाद है, जी। सांख्यमतियों का सर्वथावाद है, हाँ पंडित जी।
माने अगर अपन इसको कथन पद्धति के भेद गिने ना, तो क्षणिकवाद, सर्वथावाद और शातवाद, ये 3 चीजें मिलती है। कथन पद्धति में अगर हम भेद गिनेंगे तो? हाँ, कथन पद्धति के भेदों की निरूपणा करेंगे ना हम, हाँ। तो हाँ, तो जैनियों ने शातवाद को अपनाया, बौद्धों ने क्षणिकवाद को अपनाया, और अन्य दर्शनकारों ने सर्वथावाद को अपनाया। जी। वो वैसे अपन इसमें मूल में भेद गिनेंगे ना, तो मूल में भेद 2 ही बनेंगे, शातवाद और सर्वथावाद। माने बौद्ध भी सर्वथावाद का एक भेद है। ओके। हाँ, ये तो अपन ने जो प्रचलन में शब्द है ना, उसके हिसाब से बात की। बाकी अपन जैन दर्शन के प्रकाश में चर्चा करेंगे ना, तो हम्म। 2 ही घटेगा, शातवाद और शातवाद का विरोधी सर्वथावाद। शात कथन पद्धति, शातवाद और सर्वथावाद, ये 2 ही भेद घटेंगे कथन पद्धति में। आगे बढ़े। हाँ पंडित जी। अब देखिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं हम यहाँ पर। तो मेरा ये कहना है कि शातकार एवं कार, देखिए अब कथन और कथन पद्धति में अंतर कर रहे थे ना। देखिए, कथन चीज अलग है, कथन पद्धति चीज अलग है। अगर कथन पद्धति के भेद करेंगे, तो कथन पद्धति 2 प्रकार की मिलती है, एक शातवाद और एक सर्वथावाद। हम्म। आगे बढ़े। जी पंडित जी। और कथन के भेद की बात करेंगे, तो कथन के भेद देखिए, निश्चय व्यवहार कथन के भेद, लिख लेना, हाँ निश्चय पंडित जी। व्यवहार कथन के भेद। जी। दूसरा, नए प्रमाण कथन के भेद। नए प्रमाण। पंडित जी, नए में तो निश्चय व्यवहार आ ही गए ना, तो अलग से क्यों लिया? नहीं 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 नहीं, नहीं सुनो, वो देखिए, निश्चय नए व्यवहार नए अलग चीज है, और निश्चय कथन व्यवहार कथन चीज अलग है, वहां भी अंतर करना। ओके ओके। हाँ, निश्चय नए, व्यवहार नए, ये अगर नए कहेंगे ना, तो फिर नए के भेद में चले जाएंगे ये। किंतु निश्चय व्यवहार कथन के भेद भी हैं और नए के भेद भी हैं। ओके ओके जी पंडित जी। तो हम फिलहाल नए के भेदों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम कथन के भेदों की चर्चा कर रहे हैं। जी। तो निश्चय व्यवहार कथन के भेद हैं, नए प्रमाण भी कथन के भेद हैं, दूसरा। और तीसरा, सप्तभंग भी कथन के भेद हैं। सप्तभंग। ओके। अब फिर प्रश्न खड़ा होगा कि भैया, निश्चय व्यवहार भी कथन के भेद, नए प्रमाण भी कथन के भेद, सप्तभंग भी कथन के भेद, तो ये 3 प्रकार से कथन के भेद कैसे खड़े हो गए? तो ये 3 प्रकार से जो कथन के भेद खड़े हुए ना, शैलियों के प्रकाश में खड़े। अगर हम पंडित दार्शनिक जी। शैली की बात करें, तो एक बार। दार्शनिक शैली की बात करें, तो कथन के भेद 7 बनेंगे, जिसे सप्तभंग कहा। जी। दार्शनिक शैली में सप्तभंग कथन के भेद हैं, और में नए प्रमाण कथन के भेद हैं, एवं अध्यात्म शैली में निश्चय व्यवहार कथन के भेद हैं। दार्शनिक शैली दूसरी कौन सी थी पंडित जी? हाँ, दार्शनिक शैली दूसरी, आगम शैली तीसरी, अध्यात्म शैली। आगम शैली में कथन के भेद क्या है पंडित जी? हाँ, आगम शैली में नए प्रमाण कथन के भेद हैं, ओके ओके। और अध्यात्म शैली में निश्चय व्यवहार कथन के भेद हैं। जी। देखिए, हम इस पॉइंट को लेके आगे बढ़े थे कि कथन और कथन पद्धति में क्या अंतर है। हम्म।
तो पहले ये भेदों के प्रकाश में अंतर समझा हमने, भेद, क्योंकि कथन के ये भेद बनेंगे, सप्तभंग, निश्चय व्यवहार और नए प्रमाण, और शातवाद और सर्वथावाद, ये कथन पद्धति के भेद हैं। अंतर ख्याल में आया? कथन और कथन पद्धति, कथन चीज अलग है, कथन पद्धति चीज अलग है। मतलब पंडित जी मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि कथन माने तो कहना, तो कहने के भेद तो अपने निश्चय व्यवहार और नए प्रमाण हो गए, लेकिन उस कहने की जो हाँ स्टाइल है वो कथन पद्धति है, वो स्यादवाद और सर्वथावाद है। हाँ, माने माने देखिए, कथन चीज अलग है और कथन करने का नियम, नियम, हाँ कथन, देखिए कथन पद्धति माने कथन करने का नियम। जी। तो तो कथन चीज अलग है, कथन का नियम अलग है। देखिए हम उदाहरण बना सकते, देखिए रोटी बनाने का नियम, बात ख्याल में आ रही है ना? जी पंडित जी। हाँ, माने दोनों अलग अलग चीजें, कथन चीज अलग है, कथन पद्धति चीज अलग है। आगे बढ़े। वो अभी आपने पंडित जी रोटी का उदाहरण दिया था, वो आवाज नहीं आई थी आपकी, बीच में कट गई हाँ थी। हाँ, ये मैंने ये कहा कि रोटी चीज अलग है, रोटी बनाने का नियम अलग है। हाँ सही बात है। रोटी चीज अलग है, रोटी एक वस्तु है, अब उसको बनाने की जो विधि है वो उसका नियम है, बनाने का नियम। जी तो ऐसे कथन और कथन करने का नियम, तो जो शातवाद है वो कथन करने का नियम है। तो ये मेरा ये कहना है यहाँ पर कि शातकार एवकार जो है ना, ये कथन का अनेकांत है। स्याद का देव, हाँ कथन का अनेकांत है, यहीं से बात प्रारंभ हुई थी। हाँ, ये कथन के धर्म हैं, दोनों कथन के धर्म हैं ये। पंडित जी लेकिन आपने पहले सिर्फ अनेकांत कहा था कि स्याद का एकर कथन का अनेकांत है। हाँ तो वही तो देखिए, कथन का अनेकांत कहकर के ही तो कथन धर्म कह रहे हैं ना। हम्म। सी ओके ओके। हाँ, भाई अनेकांत होने के नाते ही तो धर्म है ये शातकार अवकार कथन के। हाँ पंडित जी। तो मेरा ये कहना है यहाँ पर कि यदि अगर किसी कथन में अकेले शातकार का, देखिए एक बात और समझ लें, कथन में शातकार एवकार का प्रयोग करे कि नहीं करे ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। अगर नहीं करेंगे ना तो उसके गर्भ में छुपे हुए रहेंगे वो। हमें हमें देखिए, लिखना बोलना आवश्यक नहीं है, हम भले ना लिखे बोले, पर उस कथन के गर्भ में दोनों चीजें छुपी रहेगी। और यदि किसी कथन के गर्भ में, देखिए किसी कथन में हमने शातकार एवकार का प्रयोग नहीं किया, लिखने में और बोलने में नहीं किया, तो उस कथन के गर्भ में छुपे हुए हैं। और यदि उसके गर्भ में कोई निषेध करेगा ना शातकार एवकार का, तो वो जिनवाणी नहीं कहलाएगी फिर। जी पंडित जी। माने कोई हो सकता है कि कोई बोलने में प्रयोग नहीं करे, लिखने में प्रयोग नहीं करे, और इसके अलावा उसके गर्भ में छुपे हुए उनका भी निषेध करे कोई, हम्म। तो फिर वो कथन जिनवाणी का कथन नहीं कहलाएगा, मेरा ये कहना है मतलब यहाँ जी पंडित जी एकदम सही कहा। पर। हाँ, किसी भी कथन को जिनवाणी का कथन होने के लिए उसके गर्भ में शाद का होकर स्वीकार करना पड़ेगा। लिखना बोलना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, वो एक अलग मैटर है, आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, किंतु उस कथन के गर्भ में दोनों छुपे हुए हैं, क्योंकि वो उसका अनेकांत है ना। हाँ पंडित जी सही बात है। तो अनेकांत होने के नाते यदि आप उसमें से एक धर्म को हटाओ तो एकांत हो जाएगा फिर आपको। जी जी। अब अब प्रश्न है कि भाई इन दोनों में अंतर क्या समझे हम शातकार उकार में। और
जो ये विवाद चल रहा है कि नए में प्रयोग करें कि प्रमाण में करें कि दोनों में करें, तो इस विवाद का निराकरण करने के लिए उसका उसकी एक विधा है, उस विधा का प्रयोग करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इसका साक्षात्कार एवकार का प्रयोग नए में करना चाहिए कि प्रमाण में करना चाहिए कि दोनों में करना चाहिए। बड़े आगे बढ़े। जी पंडित जी। हाँ, तो इस संदर्भ में मेरा ये कहना है कि स्यात, प्रश्न बना लो, लिख ले, जी पंडित जी। स्यातकार एवकार में समानता बताते हुए जी। स्यातकार एवकार में समानता बताते हुए उस समानता के आधार से असमानता सिद्ध करो। समानता के आधार से असमानता सिद्ध करो। जी लिख लिया। चलिए अब देखिए क्या है समानता दोनों में। पंडित जी समानता तो ये हो सकती है कि जो स्यात्कार देवकार है दोनों कथन के धर्म है, तो ये समानता हो सकती हाँ, है। फिर असमानता क्या है। अ, और असमानता देखिए तो अ, एक मिनट एक ये एक समानता एक ये भी हो सकती है कि पंडित जी असमानता तो ख्याल में नहीं आ रही, लेकिन समानता ये हो सकती है कि सातका देवकार दोनों कथन के अनेकांत है और सातका देवकार असमानता तो ये हो सकती है कि सातकार जो है वो प्रमाण सप्तभंगी में आएंगे और एवकार है वो नए सप्तभंगी के हैं। अरे सुनो भाई, उसी का फैसला करने के लिए तो बैठे हैं अपन यहाँ, इसलिए हाँ उसको हाँ। खड़ा नहीं कर सकते ना। ओके ओके जी। अच्छी बात करने के लिए तो बैठे। हाँ 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 हाँ, जी। और तो जिसका फैसला करने के लिए बैठे, अगर उसको पहले स्वीकार कर लेंगे हम, तो निर्णय कैसे होगा फिर। जी नहीं हो पाएगा। हाँ, इसलिए यहाँ हम जो है मैंने यहाँ हम प्रयोग नहीं कर सकते इस बात का जो तूने बात उठाई अभी, जी जी। क्योंकि फिर तो बात वहीं खड़ी रहेगी ना। और एक एक साध्य की सिद्धि अनेक साधनों से होती है। हाँ हाँ जी। तो इसलिए जो है इस बात को छोड़ के हमें ऐसी कोई बात उठावे कि जिसके आधार से दोनों में समानता भी घट जावे ना असमानता भी घट जावे, और हमारा उस बात का निर्णय भी हो जाए कि नए में प्रयोग करें कि प्रमाण में प्रयोग करें। जी। तो पंडित जी असमानता क्या होगी फिर? अगर समानता ये है तो फिर? नहीं नहीं, देखो देखो सुनो, कौन नहीं मैंने से असमानता ढूंढने में दिक्कत जा रही है ना, तो इसको हटा दे अलग। ठीक है। भाई जहां हम असमानता नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो उसको अलग रख दें ना, दूसरा उठा लें। अरे वस्तु तो अनंत धर्मात्मक है ना, जी पंडित जी। तो हम दूसरे एंगल से बात करें, कोई रुकावट थोड़ी। जी जी। हाँ देखिए, जब दूसरे एंगल पे विचार करते हैं हम, तो एक एंगल यहाँ पर दोनों ही एकांत के निषेधक है। हाँ ये समानता हुई ना पंडित जी? हाँ, दोनों एक निषेध करते हैं। पंडित जी आपकी आवाज चली गई बीच में। हेलो, अब आ रही है। हाँ पंडित जी अब आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों ही एकांत के निषेधक है। जी। अब जब दोनों एकांत के निषेधक है तो फिर अंतर क्या हुआ। तो अंतर ये हुआ, स्यातकार एकांत का सामान्य रूप से निषेध करता है। स्यातकार एकांत का सामान्य रूप से निषेध करता है। सामान्य रूप से निषेध करता है। हाँ, एवं एवकार एकांत का विशेष रूप से निषेध करता है।
पंडित जी के एग्जाम्पल दे के समझा दीजिए इसका, मतलब सामान्य विशेष का जो। हाँ 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 हाँ, देखिए देखिए, हमने एक वाक्य बनाया, प्रत्येक द्रव्य स्व चतुष्टय से अस्थि रूप है। जी अब देखिए, अब इसमें कथनचित भी माने माने कथनचित भी लगाओ। कथनचित प्रत्येक द्रव्य, कथनचित प्रत्येक द्रव्य अस्थि रूप ही है। कथनचित प्रत्येक द्रव्य अस्थि रूप ही है। जी लिख ले वाक्य, कथनचित प्रत्येक द्रव्य अस्थि रूप ही है। है। जी अब यहां शातकार ने किसका निषेध किया और किसको गौण किया? यह सातकार ये ने। एक बात, एक हाँ देखिए, एक बात और समझ ले, गंभीर बात है यहाँ पर। एक होता है निराकरण और एक होता है गौण। जी हाँ, बताया पंडित जी आपने पहले। हाँ, निराकरण और गौण। तो यहाँ दोनों एकांत का निषेध करते हैं। हाँ, तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ शातकार ने निषेध किसका किया? सातकार ने पंडित जी अ, एकांत का, सातकार ने, एक मिनट, सातकार ने एकांत का सामान्य रूप से निषेध किया। हाँ, तो समान रूप से निषेध कैसे किया? अ, उन्होंने ये कहा वो अकेली अस्थि रूप नहीं है, हाँ तो अकेली अस्थि रूप नहीं है, अस्थि का विरोधी जो नास्ति है ना, उस रूप भी है। जी हाँ जो नास्ति है वो उस अस्थि के साथ नास्ति रूप भी है, ऐसा कहा ना शातकार ने। जी अब प्रश्न यह है कि उसने ये कहा कि वस्तु अकेली अस्थि रूप नहीं है, वो अस्थि के साथ नास्ति रूप भी है। तो यहाँ अब समझने की बात यह है कि उसने निषेध किसका किया? शातकार ने। सातकार ने पंडित जी एकांत का निषेध किया ना। हाँ, एकांत का निषेध किया माने अकेले अस्थि पने का निषेध किया। हम्म, सॉरी, मैंने वो नास्तिकपने का निषेध किया ना पंडित जी, क्योंकि अस्तित्व हमने कहा था। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, हाँ अस्थि मैंने, देखिए अस्थि कहा, एक समझने की बात है। अस्थि मुख्य हुआ, नास्ति गौण हुआ। जी अब इसमें देखने वाली बात यह कि उसने निषेध किसका किया? पंडित जी मेरे ख्याल एकांत का निषेध किया ना। लेकिन पंडित जी अगर हम ऐसा कहेंगे कि अभी आपने कहा ना कि हमने अस्थि को मुख्य किया और नास्ति को गौण किया, तो गौण मतलब हमने उसका नाश हाँ नहीं किया। अभी वर्तमान में वो अस्थि है, नास्ति नहीं है, तो वो निषेध कहाँ हुआ पंडित जी? वो तो मतलब गौण हुआ है ना। हाँ, मैं वही एक खास बात बताना चाहता हूं यहाँ पर। वो एक खास बात बताना चाहता हूं यहाँ पर कि देखिए, ये जो निषेध और गौण होता है ना, तो जिसका निषेध होता है वही चीज गौण होती है, कि निषेध अलग बात का होता है और गौण अलग बात का होता है? निषेध अलग होता है, गौण भी अलग होता है, क्योंकि दो अलग अलग धर्मों को गौण करते हैं और कोई निषेध। मैंने जिसका निषेध किया, जिसने जिसका निषेध किया, जिसने जिसका निषेध किया, वह उसी को गौण करेगा कि दूसरे को गौण करेगा? ये प्रश्न बनाया हमने। जी जिसने, ध्यान देना, जिसने, अब मैंने इसने अस्थि को खड़ा किया तो वो जिसने हो गया। ठीक है। जिसने जिसका निषेध किया, जिसने जिसका निषेध किया, वह उसी को गौण करेगा कि दूसरे को गौण करेगा? प्रश्न लिख ले। जिसने जिसका निषेध किया
हाँ, वह उसी को गौण करेगा या किसी अन्य को। अथवा किसी अन्य को। हाँ, पहले प्रश्न समझ ले। देख, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जी जिसने, ये पूरी कोड में है भाषा। जिसने जिसका निषेध किया, जिसने जिसका निषेध किया, वह उसी को गौण करेगा अथवा दूसरे को गौण करेगा, पंडित जी, अन्य को गौण करेगा। मेरा ऐसा सोचना है कि अस्थि ने नास्ति का अभी निषेध किया, तो वह नास्ति को ही गौण करेगा, अन्य को नहीं करेगा। हाँ, अब देखिए, अस्थि ने निषेध किसका किया? कि नास्ति का निषेध नास्ति किया। का कौन सी नास्ति का निषेध किया अस्थि ने? विश- कौन से नास्ति का निषेध किया और विशेष कौन सी नास्ति को गौण किया? प्रश्न। सामान्य नास्ति का निषेध किया, विशेष नास्ति को गौण किया, ऐसा ले सकते हैं क्या? हाँ, देखिए, मैंने स्व चतुष्टय से नास्ति का निषेध किया अस्थि ने। जी अस्थि ने स्व चतुष्टय से स्व चतुष्टय वाली नास्ति का निषेध किया जी और पर चतुष्टय वाली नास्ति को गौण किया। हाँ, समझ गया जी, पंडित जी समझ गया। बड़ी बात बता रहा हूं बेटे, ये बड़ी बात बता रहा हूं मैं। जी जी पंडित जी। हाँ, देखिए, थोड़ा इसी को स्पष्ट करेंगे यहां पर। प्रत्येक द्रव्य स्व चतुष्टय से अस्थि रूप ही है, अर्थात अर्थात पर चतुष्टय से नास्ति रूप भी नहीं है, मतलब। उधर नहीं जाना, अभी यही। प्रत्येक द्रव्य स्व चतुष्टय से अस्थि रूप ही है, अर्थात नास्ति रूप नहीं है, ऐसा कुछ। हाँ, तो स्व चतुष्टय से नास्ति रूप नहीं है। हाँ जी। अरे, हमने हमने क्राइटेरिया बना दिया ना, स्व चतुष्टय से अस्थि रूप ही है। हम्म। तो जी इसका फलितार्थ क्या हुआ? कि स्व चतुष्टय से नास्ति रूप नहीं है। हाँ जी पंडित जी। स्व चतुष्टय से नास्ति रूप नहीं, इतना ख्याल में आ गया? जी पंडित जी। अब स्व चतुष्टय से नास्ति रूप नहीं है, इसका फलितार्थ क्या हुआ? स्व चतुष्टय से नास्ति रूप नहीं है, इसका फलितार्थ ये हुआ कि पर चतुष्टय से अस्थि रूप नहीं है। अरे अरे, स्व चतुष्टय से नास्ति रूप नहीं है तो पर चतुष्टय से नास्ति रूप है, निकला ना? हाँ हाँ हाँ, ये निकला, सही याद है, हाँ ये निकलेगा। स्व चतुष्टय से स्व चतुष्टय से नास्ति रूप नहीं है, जी तो इसका मतलब हुआ कि पर चतुष्टय से नास्ति रूप है ना? जी पंडित जी, है। ध्यान देना, ये हम पूरे मर्म की बात कर रहे हैं, शातवाद अनेकांत का मर्म है ये। आ रहा, ख्याल में आ रहा है? जी पंडित जी, एकदम। हाँ, अब एक बड़ी बात ये चली निकली यहाँ पर कि जिसका निषेध होता है ना, वही गौण होता है। हाँ, ये पंडित जी मेरे को पहली बार पता लगा कि जिसका निषेध होता है वही गौण होता है। हाँ, अरे यही तो आप्तमीमांसा ग्रंथ का रहस्य है। ओके। आचार्य समुद्रभद्र ने जो आप्तमीमांसा ग्रंथ लिखा ना, जी पंडित जी। हाँ, ये देखिए ना, ये हम जिस रीति से हमें पढ़ना चाहिए ना, उस रीति से नहीं पढ़ते हम। माने जिसका निषेध करेंगे ना, वही गौण होगा, दूसरा गौण नहीं होगा। जी पंडित जी। और फिर एक प्रश्न कि साहब, एक ही चीज निषेध के योग्य है ना, वही गौण के योग्य है क्या? हाँ, अरे जो निषेध के योग्य होता है वही तो गौण के योग्य होता है। माने गौण के योग्य माने विधि के योग्य, गौण रूप विधि।
विधि दो प्रकार की होती है, एक मुख्य रूप विधि, एक गौण रूप विधि। तो विधि की ना हमने, जी पंडित जी। तो जिसका निषेध होता है ना, उसी की विधि होती है। जी पंडित जी। तभी तो अनेकांत घटेगा ना, हम्म। तभी तो अनेकांत घटेगा ना। अगर ऐसा नहीं घटाएंगे तो अधिकरण दोष आ जाएगा।